कक्षा 8 विषय संस्कृत। कल हम लोगों ने वीरा वीरेण पूज्यते नामक पाठ के विषय में पढ़ा था। आज हम लोग पंचम पाठ, 4 पाठ तक पढ़ लिए थे। आज 5वां पाठ है स्फुट पद्यांत। कुछ अस्पष्ट पद अर्थात सुभाषित सूक्त वाक्य। पंचम पाठ पंचम पाठ स्फुट पद्यांत। स्फुट पद्यांत। तो आज हम लोग इस पाठ के विषय में पढ़ेंगे। तो हम लोग पद्यों को शुरू करते हैं। काका कृष्णा पिका कृष्णा, काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा पिक काके वसंत समय प्राप्ते काका काका पिका पिका। यहाँ काका से तात्पर्य कौवे से है और पिका पिका से तात्पर्य कोयल से है। कहते हैं काका कृष्णा, कौवा भी काला होता है और पिका पिका कोयल भी काला होता है। को भेदा पिका क्यों, को माने कैसा, भेदा माने अंतर, पिका काकयो कोयल और कौवे में कैसा अंतर। भाई दोनों काले हैं तो उनमें कैसा अंतर किया जा सकता है, लेकिन एक समय आता है तो उनमें भी अंतर हो जाता है। वसंत समय प्राप्ते, वसंत ऋतु प्राप्त होने पर आने पर काका काका कौवा कौवा हो जाता है, पिका पिका कोयल कोयल। क्योंकि वसंत समय आने पर कोयल कुहू कुहू की आवाज़ करती है, कौवा तो एनी टाइम बोलता ही रहता है काँव काँव की आवाज़ में। इसके पहले वसंत के समय के पहले कोयल नहीं बोलता, इसलिए कहावत भी कहा गया है कि कोयल जो है अपने बच्चे को की सेवा नहीं करता, परवरिश नहीं करता है। ये कौवों के घोंसलों में, अब कहावत कहाँ तक सिद्ध है हमें नहीं पता, लेकिन कोयल जो है कौवों के घोंसलों में अंडा दे देती है और उसकी सेवा कौवा ना जानते हुए जब तक वो बोलने लायक नहीं हो तब तक सेवा करता है। जब बड़ा हो जाता है उड़ जाता है। तो इसका अर्थ है अनुवाद, काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा पिकाकयो वसंत समय प्राप्ति काका काका पिका पिका। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काला, उनमें भेद करना बड़ा दुष्कर, यानी भेद कैसा। लेकिन वसंत समय आने पर कौवा कौवा कोयल कोयल दोनों अलग दिखने लगते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। विद्या विवादाय, विद्या विवादाय विवाद के लिए, धनम धन मदाय मद के लिए यानी घमंड के लिए, शक्ति सामर्थ्य पराक्रम शक्ति बल, परेशान माने दूसरों को, परिपीड़ना माने दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए, खलस माने दुष्टों की, साधोर विपरीतम एतत्, साधु माने सज्जनों का, विपरीतम माने विपरीत, एतत् माने इसके सज्जनों का। विद्या धन और शक्ति ये इनके विपरीत होती है। ज्ञान आय ज्ञान के लिए, दान आय दान के लिए, च माने और रक्षण आय रक्षा के लिए। अर्थात पूरे का अर्थ यही हुआ, विद्या विवाद आय, जो दुष्टों की विद्या होती है विवाद के लिए होती है। अर्थात दुष्ट लोग जो होते हैं उनकी विद्या आपस में विवाद करते हैं, विवाद के लिए होती है। धन जो है घमंड के लिए होता है, और शक्ति जो होती है वो दूसरे अपने शक्ति यानी कि यदि उनको अधिक शक्ति प्राप्त हो जाए, सामर्थ्य प्राप्त हो जाए तो दूसरे को पीड़ित करते हैं। लेकिन सज्जन लोगों को जो विद्या धन और शक्ति होती है, विद्या तो ज्ञान के लिए होती है, अर्थात जिससे ज्ञान का प्रसार करते हैं, और धन जो होता है उसका दान देते हैं, दान आदि के लिए उनका जो धन होता है दान आदि के लिए होता है, और शक्ति जो होती है दूसरों की रक्षा के लिए होती है। तो इस प्रकार से दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन
मद के लिए, शक्ति दूसरों की पीड़ा पहुंचाने के लिए, लेकिन सात सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, दुष्टों से विपरीत यानी कि हट के विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, शक्ति रक्षा के लिए होती है। तीसरे श्लोक पे आते हैं। लोभात् क्रोधा प्रभवति, लोभात् क्रोधा प्रभवति, लोभात् कामा प्रजायते। लोभात् पंचमी एक वचन का रूप है, क्रोधा प्रथमा एक वचन का है, प्रभवति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। इस प्रकार से लोभात्, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, प्रभवत मन उत्पन्न होता है। यदि आप लोभ लालच करेंगे तो क्रोध एक समय आएगा, क्रोध ईर्ष्या द्वेष सब होने लगेगा। लोभात् कामा प्रजायते, और लोभ से ही काम क्रीड़ा आदि उत्पन्न होती है। लोभात् मोहस्य नाशस्य, लोभात्, और लोभ से मोह उत्पन्न होता है। नाशस्य लोभ, और लोभ जो है नाश का कारण भी होता है, लोभ से नाश भी होता है, अर्थात लोभ से नाश भी होता है। और लोभा पाप से कारण, लोभ पाप का कारण भी होता है, अर्थात लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से ही काम उत्पन्न होता है, लोभ से माया मोह, और लोभ ही नाश कराती है, किसी चीज का नष्ट कर देती है। इस प्रकार से कहते हैं लोभा पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है, इसलिए अत्यधिक लालच नहीं करनी चाहिए। जैसे इससे यही स्पष्ट होता है संतोषम परम सुखम। लेकिन अति सर्वत्र, संस्कृत में एक ही सूक्त कही गई है, चाहे जहां आप पाएंगे, अति सर्वत्र वर्जयेत्। चाहे जितने भी किसी भी चीज के विषय में सोच डालेंगे, आगे पीछे अंदर बाहर सब जगह यही मिलेगा, अति सर्वत्र वर्जयेत्। आज का मतलब बहुत कम, इसे लालच भी बिल्कुल नहीं है तो भी गड़बड़ है ना, अति किसी में भी अति लग गई, सर्वत्र सब जगह वर्जना है, सब जगह नुकसानदायक है। लालच ज़्यादा करेंगे, लालच के कारण आपका विनाश हो जाएगा। माया मोह के चक्कर में पड़ेंगे, लालच के कारण माया मोह हो जाता है, लालच के ही कारण काम क्रीड़ा आदि की भावना उत्पन्न होने लगती है। इस प्रकार से हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमें मार्गधर का शुद्ध धनम, हमें जो है उपनिषदों में कहा गया है, त्याग तेन त्यक्तेन मुनिषा, त्याग पूर्वक जितनी आवश्यकता हो उतना ही उपभोग करना चाहिए। तो इस सूक्त का पूरा अर्थ हुआ, लोभ से क्रोध की उत्पत्ति होती है, लोभ से ही काम उत्पन्न होता है, लोभ से मोह और लोभ से नाश होता है। इस प्रकार लोभा पापस कारण, लोभ पाप का कारण होता है। अब चौथे श्लोक में आते हैं। वदनम, एक चीज और जान लें, बदन, बदन माने शरीर होता है, बा और वा से अर्थ बिल्कुल भिन्न हो जाता है। बदन माने शरीर और वदन माने मुख, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वदन का मतलब मुख है और बदन का मतलब शरीर है। तो इस सूक्त में वदन है। वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम साधु मुचो वाचा कर्णम परोक्षणम येषाम केषाम न ते वन्द्या। वदनम मतलब मुख, प्रसाद सदनम जिसका मुख प्रसन्नता का आगार हो, अर्थात प्रसन्नता से युक्त मुख। सदयम हृदयम, दया से परिपूर्ण हृदय, जिसका हृदय दया से परिपूर्ण हो या दया से परिपूर्ण हृदय। साधु मुचो वाचा, अमृत सुधा को बरसाने वाली वाणी, जिसके मुख से अमृत के समान मीठी मीठी बातें निकलती है। कर्णम परोपकरणम, जिसका अंतःकरण परोपकार के लिए ही हो। येषाम, ऐसे लोगों का, केषाम न ते वन्द्या, येषाम केषाम, इन सब का भला कौन वंदना नहीं करता, अर्थात ये सभी वंदनीय होते हैं। प्रसन्नता से युक्त मुख, दया से परिपूर्ण हृदय, सुधा अमृत को बरसाने वाली वाणी,
परोपकार से युक्त अंतःकरण, ये भला किसके द्वारा नहीं वंदनीय अर्थात सभी के द्वारा पूजनीय। इस पूरे श्लोक का यही अर्थ हुआ। वदनम प्रसाद सदनम, प्रसन्नता से युक्त मुख, सदयम हृदय, दया से परिपूर्ण हृदय, सुधा मुचो वाचा, अमृत को बरसाने वाली वाणी, करणम परोपकरणम, परोपकार से परोपकार की विचारधारा से युक्त अंतःकरण, ऐसाम के साम नाते वंदे, या भला किसके लिए वंदनीय नहीं है अर्थात सब लोग ऐसे लोगों की वंदना करते हैं अर्थात वह लोग पूजनीय होते हैं जिनका ऐसे ऐसे मुख, हृदय, वाणी और अंतःकरण होता है। अंतिम श्लोक के विषय में आते हैं। सत्येन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, मृजा रक्षते रूपम, कुलम वित्तेन रक्षते। एक चीज और देख लें इस सूक्त में है वित्त। इस सूक्त में वृत्त है, थोड़े से अंतर में कैसे अर्थ बदला है वित्त और वृत्त। एक वृत्त का मतलब है आचरण, वित्त का मतलब धन है अर्थात सत्य रक्षते धर्मो, सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा की जा सकती है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या योग का मतलब अभ्यास प्रयास, अब बार बार अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। मृजा रक्षते रूपम, रूप सौंदर्य को साफ सफाई से रक्षा की जा सकती है। भाई किसी का रूप है कितना भी सुंदर है, उसको साज सज्जा रोज से नियमित नहाए धोए ना, साफ सुथरा मेकअप ना करे तो वह इस प्रकार से सुंदर नहीं हो सकता। इस प्रकार से कहते हैं मृजा रक्षते रूपम, रूप के सौंदर्य की रक्षा जो है साफ सफाई से की जाती है। कुलम वित्तेन रक्षते, कुलम वृत्तेन, सदाचरण से अच्छे आचरण से कुल की रक्षा की जा सकती है। सत्य के द्वारा धर्म की, अभ्यास से विद्या की, स्वच्छता साफ सफाई से रूप की और सदाचरण से कुल की रक्षा की जाती है। इस प्रकार से ये स्फुटपद्यान नामक पंचमा पाठ समाप्त होता है। अगले दिन हम छठे पाठ के रूप में